नमस्कार। आज हम डेटा विश्लेषण में डेटा गोपनीयता यानी डेटा प्राइवेसी के काफी पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो इस विषय के थोड़ी गहराई में जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि आजकल जहां देखो डेटा ही डेटा है, तो इसमें लोगों की जो निजी जानकारी है उसे सुरक्षित रखना क्यों इतना जरूरी हो गया है और इसके असल मायने क्या हैं। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा, बात सिर्फ कायदे कानून की नहीं है, ये भरोसे और सही गलत के उसूलों से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डेटा गोपनीयता असल में इसका मतलब है कि जो भी पर्सनल या सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा की गई है उसे विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के दौरान सही ढंग से संभालना, उसे सुरक्षित रखना और उसका सही इस्तेमाल करना। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे जरूरी, ये जो संवेदनशील जानकारी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसकी सुरक्षा इतनी अहम क्यों है? जैसे सोचिए हेल्थ केयर सेक्टर है, वहां मरीजों का कितना निजी डेटा होता है। हाँ बिल्कुल। अगर वो मान लीजिए लीक हो जाए तो फिर भेदभाव का डर रहता है, पहचान की चोरी का खतरा, ये सब चीजें हो सकती हैं। और ये बात सीधे सीधे कस्टमर के भरोसे से जुड़ी हुई है। अच्छा। देखिए, जब लोगों को ये तसल्ली होती है ना कि भाई हमारा डेटा सुरक्षित है, महफूज है, तो वो जानकारी देने में ज्यादा हिचकिते नहीं है, वो ज्यादा सहज महसूस करता है। मिसाल के तौर पर बैंक को ही देख लीजिए। हाँ, वो लगातार ग्राहकों को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके लेन देन का जो भी हिसाब किताब है वो सेफ रहेगा। हाँ ये तो है। इसी भरोसे की बुनियाद पर ही तो बेहतर डेटा कलेक्शन हो पाता है। हाँ, और फिर वो कानूनी पहलू भी तो है ना? बिल्कुल। जैसे यूरोप का GDPR है या भारत में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात चल रही है, ये सब तो बहुत सख्त नियम लागू करते हैं। जी। और अगर कंपनियां इन्हें ठीक से फॉलो न करें तो भारी जुर्माना तो है ही, उनकी रेप्यूटेशन, उनकी साख को भी तो नुकसान पहुंचता है। और ये समझना भी जरूरी है कि अगर डेटा प्राइवेसी को लेकर लापरवाही बरती गई तो वो सीधे सीधे डेटा ब्रीच यानी डेटा लीक को न्योता देती है। हाँ, याद है वो 2017 में इक्वोफैक्स वाला मामला? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला था वो। कितने लाखों लोगों की फाइनेंशियल जानकारी बाहर आ गई थी। तो अगर मजबूत प्राइवेसी प्रैक्टिसेस हों, सही तरीके हों, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। सही बात है। इसमें एक नैतिक पहलू भी जुड़ा है ना? जरूर। कि भाई डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए आपने सहमति ली है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई ऐप है, वो लोकेशन डेटा ले रही है अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। हाँ। पर अगर वो उसी डेटा का इस्तेमाल लोगों को बिना बताए, उनकी मर्जी के बिना मार्केटिंग के लिए करने लगे, तो ये तो सरासर गलत है। हाँ, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। और एक दिलचस्प बात यह भी है जो स्टडीज में सामने आती है कि जब गोपनीयता का सम्मान किया जाता है, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, तो जो डेटा मिलता है ना, उसकी क्वालिटी भी अक्सर बेहतर होती है। अच्छा, ये कैसे? सोचिए, अगर लोगों को यह भरोसा हो कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, तो वो ज्यादा सच्ची, ज्यादा सटीक जानकारी देंगे। हाँ, ये बात तो है। जैसे वो एनोनिमस सर्वे होते हैं ना कर्मचारियों के लिए, उसमें लोग ज्यादा खुलकर अपनी राय रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पहचान सामने नहीं आएगी। अच्छा, तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि प्राइवेसी असल में डेटा की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकती है। ये सिर्फ जोखिम टालने का तरीका नहीं, बल्कि एक तरह से फायदे का सौदा भी हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल कह सकते हैं। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो ज्यादा सही और पूरी जानकारी देते हैं। और हम सब जानते हैं कि अधूरा या गलत डेटा वो विश्लेषण के नतीजों को कितना बिगाड़ सकता है। तो एक तरह से देखें तो गोपनीयता का सम्मान करना सटीक और भरोसेमंद विश्लेषण की बुनियाद रखना है। तो कुल मिला के पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि डेटा गोपनीयता सिर्फ कोई तकनीकी मुद्दा या कानूनी मजबूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो डेटा विश्लेषण की दुनिया में भरोसे की, नैतिकता की और यहाँ तक कि डेटा की क्वालिटी की भी जड़ है, उसकी नींव है। सही कहा। और जो कंपनियां इसे वाकई में प्राथमिकता देती हैं, गंभीरता से लेती हैं, उन्हें न सिर्फ बेहतर डेटा मिलता है, बल्कि ग्राहकों के साथ उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं और बाजार में उन्हें एक बढ़त भी मिलती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ कि डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देना, क्या ये सिर्फ जोखिमों से बचने का एक तरीका भर है, या ये वाकई में कंपनियों के लिए एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ऐसा हथियार बन सकता है जो उन्हें दूसरों से आगे निकलने और कुछ नया करने यानी इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करे? सोचने वाली बात है।